नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष आनंद है। आप सबको आज के इस इंट्रीगेशन के वर्ग में स्वागत है। और इस टॉपिक को प्रारंभ करने के साथ साथ आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस टॉपिक में पढ़ें, लिखें और बेहतरीन नॉलेज आपके पास हो। आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग बेहतर करने की कोशिश करें। सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और एक बात मैं पहले ही अवगत कर देता हूं कि आज तक आप कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कोई जानकारी है आपके पास नहीं है, वो सबसे कोई लेना देना नहीं। मैं एक लाइन आप सब लोग को शेयर कर रहा हूं, इसे आप जान लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कैसा है। यदि गणित में इंटीग्रेशन ना होता तो आशुतोष आनंद को गणित बनाने में मजा नहीं आता। और जब गणित बनाने में आशुतोष आनंद को मजा नहीं आता तो आशुतोष आनंद भरपूर गणित बनाता नहीं। और जब भरपूर गणित बनाता नहीं तो ऐसी इच्छा कभी आशुतोष आनंद को होता नहीं कि मैं गणित पढ़ाऊं। लेकिन ये देन केवल और केवल इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन को हल करने में, सोल्व करने में इतना मजा आया कि इंटीग्रेशन को पढ़ने के बाद मैं ये डिसीजन भी लिया था कि ये भी हमारे लिए हो सकता है कि मैं गणित भी पढ़ा सकता हूं। ऐसा चैप्टर है। इंटीग्रेशन आपको मैथ से लगाव ला देगा। जो आपके और गणित के बीच के जो दूरियां है, ये आपस में एक दूसरे से एकदम क्लोजनेस आ जाएगा। जिस प्रकार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के एकदम प्यार में डूब जाता है, उस प्रकार। समझ रहे हैं? तो ये आप जान लीजिए कि एकदम बढ़िया से जबरदस्त तरीके से आज से अभी से एकदम शुरुआत कीजिए। मजे में बहुत बढ़िया आप कर पाएंगे। तो आज के इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। इसी को हम सब लोग समाकलन भी बोलते हैं। आइए दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से प्रारंभ करते हैं, लेकिन दो तीन शब्द को आप सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए, कभी कभी आपको इंटीग्रेशन या इंटीग्रल लिखा हुआ नजर आए। जैसे कभी यदि आपको दे दे ऐसा इंटीग्रल, इसी को आप कभी ऐसा भी देखेंगे, इसी को एंटी मतलब आप इंटीग्रल को ही आप देखेंगे या इंटीग्रल्स भी लिखा हुआ रहेगा और इसी को आप एंटी डेरिवेटिव बोलते। मतलब क्या होता है? तो अब आपको समझ में आ जाएगा। इंटीग्रल्स को हिंदी में समाकलन बोलते और यहां पर डेरिवेटिव को अवकलज, एंटी का मतलब प्रति अवकलज, तो इसी को प्रति अवकलज बोलते। मतलब कह यही रहा है कि इंटीग्रेशन जो है यहां पर किसका, डिफरेंशिएशन का, मतलब डेरिवेशन, डेरिवेटिव जो दिया गया एंटी आगे लगा दिए, माने उल्टा। तो वही कहता है डिफरेंशिएशन की एक उल्टी प्रक्रिया है, उसी को हम सब लोग क्या बोलते हैं? तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। थोड़ी सी मैं चर्चा कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन के बारे में जो थॉट है, इसका जो प्रोसेस है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका न्यूटन का था, सर आइजैक न्यूटन। और इसी को इंटीग्रल में जो चेंज करने की प्रोसेस थी, उस व्यक्ति का नाम था लेविनिज। मतलब कभी भी आपसे एक बात पूछा जाए कि यहां डिफरेंशिएशन तो था ही, लेकिन इस चीज को इंटीग्रेशन में बदलने वाला, इंटीग्रल की शुरुआत करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसका नाम लेविनिज।
लिबनिज एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही शुरुआत किया जिसका नाम निरीक्षण विधि। ऐसा नहीं कि जैसा आप इंटीग्रेशन आज बना रहे हो लिबनिज ऐसा ही सोचे थे, वो तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत आप सोच ले वही काफी है। तो लिबनिज एक पहली बार जांच करके निरीक्षण करके एक मेथड के द्वारा डिफरेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन निकालना शुरू किए थे। अब बोले कि देखिए ये आ रहा है इस प्रकार, तो इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे। जैसे आप देख लीजिए, मैं टॉपिक का नाम आपको लिख रहा हूं, निरीक्षण विधि। पहले इसे आप सबको समझना है, निरीक्षण विधि। इंटीग्रेशन में निरीक्षण विधि यदि आपको दे, इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्बेशन मेथड। एब्जॉर्बेशन मेथड मैं देख लेता हूं स्पेलिंग में सही एब्जॉर्बेशन का लिखा हूं या गलत लिखा हूं। कहां गया जी? OBSER होता है, हमें लग गया था कि मैं गलत लिखा हूं। ऑब्जर्वेशन, चलिए सही हो गया। एब्जॉर्बेशन नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। तो मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हूं इसलिए थोड़ी बहुत कभी कभी समस्याएं होती है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कहता क्या है, थोड़ी इसमें समझ विकसित करिए। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में पहली बार जो वैज्ञानिक थे, इसका नाम क्या था? तो लिबनिज। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ साहब, यहां जो आप डिफरेंशिएशन करते हो इसका, जैसे मान लिया जाए कि यह साइन का डिफरेंशिएशन थी, साइन एक्स डी एक्स, तो जो साइन का डिफरेंशिएशन किए हो एक कॉस एक्स आता है, समझ रहे हैं? तो वही पहली बार जो व्यक्ति थे लिबनिज, उन्होंने क्या कहा कि जो साइन का डीसी आ रहा है इसी को आप कॉस बोलोगे। तो अब यहां पर हम एक काम करते हैं कि साइन का डीसी कॉस, तो मैं यहां लिखता हूं कि इतना जब आ गया तो इसी से आप कह सकते हो कि कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यहां साइन एक्स आ जाएगा। अभी प्लस सी ये सब की चर्चा नहीं करना है, ये प्लस सी कुछ है ही नहीं, ये गलत बात है। प्लस सी कुछ नहीं होता है, मतलब जो निरीक्षण विधि की बात हो उसमें निरीक्षण विधि में प्लस सी की परिकल्पना है ही नहीं, प्लस सी नहीं लगाना है। इसमें लिबनिज जो शुरुआत किए थे उसमें केवल उन्होंने यही बताया था कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होगा, यही बताया। सॉरी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और इसी को इंटीग्रेशन के जो प्रोसेस है इसी को एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए तो आप लोग जैसे देखेंगे कि tan का यदि डिफरेंशिएशन किया जाए तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर जानते हैं, एक किसका काम है? न्यूटन का काम है। न्यूटन यही काम करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। तो लिबनिज ने देखा कि बोला कि एक बात बताइए साहब, आपने tan का यदि डिफरेंशिएशन किया है तो सेक स्क्वायर आया है, तो मैं इसका क्या करूं कि tan आएगा? तो फिर सोचते सोचते लिबनिज ने क्या किया कि कहा कि अच्छा, tan को डिफरेंशिएशन करते हैं सेक स्क्वायर आता है, तो सेक स्क्वायर को ही हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर दिए, और यहां सेक स्क्वायर को इंटीग्रेशन करते हैं तो tan x आता है। ये जो डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया इंटीग्रेशन नाम नहीं था, एंटी डेरिवेटिव नाम था, लेकिन फिर एंटी डेरिवेटिव का ही हम लोग समाकलन और इंटीग्रल के रूप में पढ़ते। जैसे मैं आगे और एग्जांपल आप सभी को देना चाहूं, अब आप सभी से कभी मैं पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, एक प्रश्न मैं लेता हूं कि यहां पर डी एक्स स्क्वायर अब dx आ गया, ठीक है?
तो एक्स स्क्वायर और डीवाई बाई डी एक्स लग गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो इसका यदि डिफरेंशिएशन की बात किया जाए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो यहां 2x आता है। तो इसी के थर्ड प्रोसेस से आप सोचिए कि यदि 2x का इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। बस यही तरीका है। अब जैसे कभी किसी को अगर यहां पर आए समझने के लिए, जैसे इस प्रकार d और साइन आप सभी के समझ 2x और dx दे दे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? और आपको एक शुरुआत में चीजें समझनी होगी बढ़िया से। जैसे साइन 2x दे दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों? तो आप इसे जब हल करेंगे तो आपको यही पता चलेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, यहां 2x आ जाएगा और 2x का डीसी आपके पास 2 हो जाएगा। लेकिन एक काम इसमें चमत्कार वाला किया जाए, ये दो जो गुना में इसको भागा में लेकर चले आते हैं, तो 1/2 और डी साइन आपके पास 2x बाई dx आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस आप सभी के समझ 2x। ध्यान दीजिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x आ गया, और अब यहां से यही बोल रहा है कि 1/2 और d साइन 2x अब आपके पास dx, और यहां पर cos आ गया, दो गुना वाला भागा में करना। 1/2 जो दिया गया इसको अंदर कर दीजिए, 1/2 और साइन आपके पास 2x और dy बाई dx आ जाएगा। इसी को cos आप 2x बोल सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x था। तो अब आपसे पूछा जाए 1/2 इंटू साइन 2x, इतना का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो cos 2x। तो इसी आधार पर इतना का डिफरेंशिएशन ये है, तो आपसे पूछा जाए इतना का इंटीग्रेशन क्या हो जाए? cos 2x। तो इसका आप बताएंगे कि cos 2x dx का 1/2 इंटू साइन x आ जाए, साइन 2x, या साइन 2x बटा 2 भी कर सकते। अब तो ये प्रोसेस में बताया हूं, लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका जवाब देना है। क्वेश्चन यही है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव जैसे आप इंटीग्रल फाइंड द एंटी डेरिवेटिव of sin 5x, why the observation method, कहता है आप सभी के समझ इसी को हिंदी में लिखेंगे कि निरीक्षण विधि द्वारा साइन 5x का प्रति अवकलज मतलब इसी को आप समाकलन बोल सकते हैं, प्रति अवकलज ज्ञात करें। बस यही क्वेश्चन दिया, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x, व्हाई द ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि द्वारा साइन 5x का प्रति अवकलज ज्ञात करें। अरे बुगड़ाहा कहीं कि अभी समझ में नहीं आएगा, काहे लगे घबरा रहे हो? अच्छा समझ में आएगा तो बहुत समझ में आएगा। जानते हो समझ में किसको नहीं आ रहा होगा? थोड़ा बहुत तुम लोग इधर उधर से पढ़ लिए,
जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया है उसी को समझ में नहीं आया, किसी टीचर से पढ़ा होगा या कहीं फिजिक्स के टीचर से कुछ इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा, तब आपको दिक्कत हो रही हो, क्योंकि आपका माइंडसेट ओ वाला है और मैं जो चल रहा हूं पूरे सिस्टम को प्रोसेस के अनुसार। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप मेरे साथ चलना सीखो। आप मानकर चलो कुछ नहीं जानते, समझ में कैसे आ जाएगा? आप दिमाग में अगर कचरा भरे रखोगे तो रियल मेथड नहीं समझ में आएगा। कि मैं अभी नहीं कुछ कर रहा हूं, ये जो वैज्ञानिक लोग चीजें करा करते थे, जो बनाया करते थे, जिस तरीके से उन्होंने सोचा है, वो बात मैं बता रहा हूं। ये अभी मैं टीचर के रूप में नहीं पढ़ा रहा हूं। आप अभी अपने आप को ये सोचो कि कोई टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, ये एक वैसा प्रोसेस मैं बता रहा हूं जो वैज्ञानिक लोग बैठकर और जो सोचा करते थे वो बात बता रहा हूं। तो वैज्ञानिक का सोचने का तरीका कठिन था, तो ही कठिन तरीका अभी आप सभी के समझ आ रहा है, निरीक्षण विधि। समझ गए ना? और यही बात है। तो अभी आपको चीजें आसान भी लगने लगेगा कुछ देर के बाद, लेकिन अभी जो वैज्ञानिक का बनाने का जो मेथड था वो मेथड आपको मैं बता रहा हूं। अब इसका जब हल करेंगे तो कहता है कि देखिए sin 5x का इंटीग्रेशन क्या हो। तो अब इसके लिए सबसे पहली बात कि इसका इंटीग्रेशन जिसे आप गिवन एंटी डेरिवेटिव माने इंटीग्रेशन साइन आपके पास 5x इसी का चाहिए। तो अब ऐसा आपको खोज रहा था कि बताइए साइन इतना का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो वैज्ञानिक लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा क्या होगा, जल्दी बताइए कि साइन 5x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो फिर आप सब लोग ध्यान देंगे, वही लिबनिज थे, उन्होंने कहा कि साइन किसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आता है। तो आप सभी को जैसा कि मालूम है कि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन आता है, लेकिन यहां एंगल में 5x है तो यहां 5x बना दी। यही निरीक्षण विधि, मतलब हम लोग डिफरेंशिएशन से पहले सोचेंगे क्या हो सकता है। अब यहां पर आप cos 5x dx देख लीजिए। अब cos 5x dx जब आप देख रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो cos का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो तो यहां पर माइनस साइन 5x आ रहा है और फिर 5x का डीसी 5 आ रहा है, मतलब माइनस 5 और फिर साइन 5x आ गया। तो अब लोगों ने सोचा कि यहां पर केवल साइन 5x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो इतना का इंटीग्रेशन हो जाए, तो यहां से -5 को हटाना पड़ेगा। तो इसी को निरीक्षण विधि में क्या किया, -5 जो इधर गुना में है -1/5 और डी कॉस आपके पास 5x अब आई dx कर दिया गया और यहां पर साइन 5x बचा। अब माइनस जो 1/5 है इसी को इधर लाया गया और डी माइनस कॉस आपके पास 5x बाई 5 और बाई dx आ गया, इसी को साइन 5x बोला गया और कहा गया कि इतना का डिफरेंशिएशन ये होगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन आप सभी के समझ आ रहा है। और इसी को अब इतना का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x cos 5x बटा 5 यही आंसर हो। तो पहले इसका इंटीग्रेशन तो सोचना है कि साइन किसका डिफरेंशिएशन से आएगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन से फिर आया। तो इसको हम लोग इस तरीके से धीरे धीरे करते करते, मतलब ये डायरेक्ट नहीं सोचना है, खोजना है कि ऐसे आंसर आ सकता है। मैंने निरीक्षण करते करते ये डायरेक्ट लिखा हुआ है वैसा मेथड जो निरीक्षण करके आए, जांच करके आए, सोचने के बाद आए, इसी को हम लोग निरीक्षण विधि बोलते हैं। फिर आगे चल के तो मेथड प्रोसेस आप सीख जाओगे। जैसे एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 3x e टू द पावर 3x y द
ऑब्जर्वेशन मेथड। इसी को आप लिखेंगे हिंदी में निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज, निरीक्षण विधि द्वारा e⁻3x का प्रति अवकलज, मतलब जिसे आप समाकलन बोलते हैं, ज्ञात करें। अब देखिए, आप सबको ऐसा यदि प्रश्न दे दे कि अब निरीक्षण विधि द्वारा e⁻3x का प्रति अवकलज निकालना है, तो ये प्रोसेस आपको सबसे गहराई वाला है। ये वो प्रोसेस मैं बता रहा हूं जिस प्रोसेस को वैज्ञानिक लोग सोचा करते थे। आपके किताब में शुरुआत में ही ये चीजें पढ़ने के लिए देगा कि आपको इस प्रकार की चीजों को कैसे बनानी है। तो सबसे पहली बात, आप सब लोग जब चलते हैं तो गिवन क्या है, तो यहां e⁻3x का एंटी डेरिवेटिव यही निकालना है, इसी का एंटी डेरिवेटिव निकालना है e⁻3x का। तो वैज्ञानिक लोग ये सोचा करते थे कि e⁻3x का कैसे निकलेगा। अब आपको बताना है, तो इसके लिए एक साधारण सा तरीका, e के पावर जो 3x दे रही है, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करें, क्योंकि किसका डिफरेंशिएशन करने के बाद आए, तो आपके दिमाग में आ गया कि e⁻, यहां पर e⁻3x इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, तो e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन 3x आ गया, और 3x का डीसी आपके पास 3। अब यहां तो बगल में 3 चाहिए नहीं। अब लिबनिज बैठ कर यही सोच रहे थे कि e⁻3x केवल इतना ही चाहिए, ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया, इसको भेजो, भगाओ। तो वही फिर भगाया जा रहा है। तो अब यहां 3 को जब भगाएंगे तो 1 बाई आपके पास 3 de⁻3x dx आ गया। e⁻3x, कई लोग सोच रहे हो कि हम डायरेक्ट नहीं लिख दे सकते हैं 1/3। साहब, जैसे लोग सोचा करते थे शुरुआत में, वैसे ही प्रोसेस से चलना है। डायरेक्ट अभी हम लिख दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है। अब d1/3 e⁻3x, अब आई आपके पास dx, इसी को आप e⁻3x। अब पता चला निरीक्षण करने के बाद कि इतना का डिफरेंशिएशन e होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 1/3 इंटू e⁻3x, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो e⁻3x/3। आगे चल के यही बताएं कि ऊपर में जो दिया गया है 3x, उसी का कंपोनेंट से भाग दे दो, तो वो तो बात की बात। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आप सभी के समझ ले रहा हूं। क्वेश्चन यही है कि यहां पर फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b, cos ax प्लस b, y द ऑब्जर्वेशन मेथड। मतलब निरीक्षण विधि के द्वारा cos ax प्लस b इतना का प्रति अवकलज, मतलब समाकलन, ज्ञात करें। अब एक बात बताइए कि अब इसका प्रति अवकलज आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अब आप सभी लोग में कितने लोग ऐसे हो जिसके पास ये क्षमता है कि सर मैं ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा
मैं इसे बना पाऊंगा। देखिए, शुरुआत में एक प्रोसेस सिखाना है हमें, आधा घंटा इस प्रोसेस को, ऑब्जर्वेशन मेथड को सिखाना है। उसके बाद तो फिर आप लोग गर्दा मचाना शुरू कर देंगे, अच्छा करोगे, इस क्षेत्र का दिग्गज व्यक्ति आप बन जाओगे। तो अब यही कहता है कि एंटी डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब किस मेथड के द्वारा? तो ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा, निरीक्षण विधि के द्वारा। तो यहां किसका? तो कॉस आपके पास ए एक्स अब प्लस बी डी एक्स, इसी का चाहिए। तो सबसे पहली बात सोचो कि कॉस किसका डिफरेंशिएशन आता है? तो साइन का डिफरेंशिएशन। तो एक काम करेंगे आप, यहां पर डी साइन ए एक्स अब प्लस बी, इतना का डिफरेंशिएशन क्या होगा? मैंने अगर साइन का डी से कॉस, तो एंगल में ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी चाहिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स अब प्लस बी तो हो जाएगा, लेकिन अब बी का जीरो ए एक्स का ए आ जाएगा, लेकिन ए अब इधर लाएंगे, तो डायरेक्ट आप 1/a डी साइन ए एक्स अब प्लस आपके पास बी आ जाएगा, अब डी एक्स। और यहां पर कॉस आप सभी के समझ ए एक्स प्लस बी। अब इतना के बाद अब हम लोग 1 आपके पास, अब 1/a जो दिया गया इसको अंदर कर दिए 1/a, और इतना के बाद साइन ए एक्स आप प्लस बी आ गया, और इसी में dy बाई डी एक्स आप लगा दिए। तो इसी को हम लोग कॉस ए एक्स प्लस बी बोल सकते हैं। इसी को आप लिख दीजिएगा डी साइन ए एक्स आप प्लस बी, और इतना के बाद डिवाइडेड बाई ए और dy बाई डी एक्स, इसी को कॉस हम लोग ए एक्स आप प्लस बी बोले। मतलब आपको स्पष्ट हो गया कि इतना का डिफरेंशिएशन ई है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जी? तो यही आप सभी लोग के समझ आ रहा है चीजें। यहां पर क्या? तो साइन ए एक्स प्लस बी आवाई आपके पास ए। अभी सी ए सब की कोई चर्चा नहीं। अब चलिए हम थोड़ा सी के बारे में आपको सिखा देते हैं कि निरीक्षण विधि इतना आप प्रोसेस सीख ली तो अच्छा कर पाएंगे। अब यहां पर हम थोड़ा सा आपको मेथड सिखा रहा, कुछ बेसिक रूल, बेसिक कंसेप्ट। जैसे आपके दिमाग में अब कुछ बातें आ रही होगी कि सर कुछ बताइए, सी कैसे लगता है। अब देखो निरीक्षण विधि खत्म हो गया, अब यहां से तुम लोग को मजा आएगा। एक बार जोरदार फूलों की बारिश कर दो कि अब सर मजा आने वाला चीज है, तो इसे कैसे समझेंगे। तो सबसे पहला बात ये हमें जानना है कि सी लगता कैसे है, सी का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, मान लिया जाए साइन ही ले लेते हैं। तो साइन आपके पास जो दे दिया, तो साइन आपके पास यहां एक्स दे दिए, अब प्लस यहां पर हम जीरो दे देते हैं। तो साइन एक्स प्लस जीरो, इतना का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन एक्स अब प्लस जीरो, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो आप तुरंत बोलेंगे कि यदि इतना का डिफरेंशिएशन ई होता है, तो कॉस एक्स और फिर डी एक्स, इतना का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस जीरो कर सकते हैं। सी छोड़ दीजिए, जीरो कर सकते हैं, ताकि हाँ। तो उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि बच्चों एक बात बताओ, अगर साइन आपके पास x प्लस 1, इतना का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो अब यहां पर साइन x प्लस 1, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और 1 का क्या आएगा? लड्डू, जीरो। तो अब यहां पर आपसे मैं पूछूं कि बताओ साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, यहां 1 का जीरो, तो फिर कॉस एक्स आपके पास dx, इतना का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो फिर साइन एक्स प्लस 1। अब बात समझिए, इसका डीसी कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन अगर इतना का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस आए,
तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 0 आ जाएगा। और उसी में आप देख रहे हो कि साइन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कॉस आता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 1। अब ये क्या चमत्कार है साहब कि एलएचएस में कॉस एक्स डीएक्स ही है यहां भी, लेकिन यहां साइन एक्स प्लस 0, यहां साइन एक्स प्लस 1। कई लोग बोलेगा इतना ही नहीं, आगे चमत्कार देखिए। अगर आप डिफरेंशिएशन किए जैसे साइन एक्स आप प्लस यदि 2 आ जाए डीएक्स, तब भी इतना का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, इतना का अब कॉस एक्स डीएक्स इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो साइन एक्स प्लस 2। मतलब सबका एलएचएस सेम है, आरएचएस चेंज हो रहा है। तो वैसे अब यहां पर 0 1 2 ऐसे आप कुछ भी आप डॉट डॉट आप आगे ले सकते हो, कोई भी कांस्टेंट जैसे डी साइन आपके पास यहां पर ए सी ले लीजिए या के ले लीजिए, या सी ही दे देते हैं, यहां सी दे देते हैं, सी भी लिख सकते हो के भी लिख सकते हो, कोई कांस्टेंट हम सी दे दिए, यहां पर डी एक्स, तो इतना का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन अब आप देखो तो कॉस आपके पास एक्स डी एक्स, तो इसी को साइन एक्स अब प्लस आपके पास सी आ जाएगा। मतलब कहता है कि 0 लीजिए 1 2 डॉट डॉट यदि कोई भी आप कांस्टेंट ले लीजिए, तो कोई भी कांस्टेंट लेंगे तो इस साफ हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन केवल कॉस आएगा। इसका मतलब आप कोई भी यदि यहां पर रखते हैं कांस्टेंट, जैसे सी के जगह पर 1 2 3 4 5 6 प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है। अब यहीं से इस इंटीग्रेशन का नाम जो है इनडिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। तो अब यहां पर इसी का नाम हम लोग यहां से जब चलेंगे तो इसी का नाम इनडिफिनिट। इसी को हिंदी में अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। अब पहले इस बात को समझिएगा, एक नया नाम आ गया अनिश्चित समाकलन। तो अब जो यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रल, जिसका क्या आंसर आएगा। जैसे आपसे मैं पूछूं कि भविष्य में आप टॉपर बनेंगे या नहीं बनेंगे, जैसे आपका 100 में 100 मैथ में आएगा कि नहीं आएगा, तो पहले से मालूम नहीं है, इनडिफिनिट है, डिफिनिट नहीं है कि यही आने वाला है। आप भविष्य में कितना बड़ा व्यक्ति बनेंगे, मान लिया जाए मैं बोलूं कि 100 करोड़ का मालिक बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो डिफिनिट नहीं इनडिफिनिट है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, क्या होगा ये बताना मुश्किल है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो ये डिफिनिट नहीं है कि मैं बन ही जाऊंगा, इनडिफिनिट है, डिसाइड नहीं है, मैं बन भी सकता हूं नहीं भी बन सकता हूं। अब देश में यदि हमसे बेहतर काम करने वाला कोई व्यक्ति ना हो तो जरूर हमारे जैसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना अति आवश्यक हो जाए। लेकिन उस समय आज से 30 साल 40 साल के बाद हमसे ज्यादा बेहतर सोचने वाला व्यक्ति हमारे देश में हो तो उस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं क्यों अपने लालच में रहूंगा, हमें सपोर्ट करनी चाहिए कि उस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो मतलब यहां डिफिनिट नहीं अनिश्चित है। तो पूरा इंटीग्रेशन जो पढ़ेंगे, पहले बात सुन लो, इसमें कभी भी यदि किताब से आंसर ना मिले तो मुस्कुराना है। कौन इंटीग्रेशन? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्योंकि इसमें डिफिनिट है ही नहीं, कई तरह का अलग अलग मेथड होगा, अलग अलग आंसर आ सकते हैं। मुस्कुराना है केवल और केवल, आपकी प्रोसेस सही होनी चाहिए। अब एक बच्चा बोल रहा है क्यों, अरे क्यों का जवाब मैं दे दिया, क्या आएगा वो डिफिनिट ही नहीं है, इनडिफिनिट है। ऐसे किताब में जो आंसर दिया रहता है वो हम लोग मिला देते हैं, लेकिन कभी कभी आप प्रोसेस तरीका अलग, अब किताब में हम बनाए मेथड 1 से और किताब में दूसरे मेथड से बनाकर आंसर दे दिए तो हूबहू आंसर मिलेगा नहीं।
तो इस कारण से ऐसी समस्या आती है। तो एक कब आएगा, जब इंडिफिनिट इंटीग्रल रहेगा तब आएगा। समझ गए? तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रल का खेल है। तो यहां से जिस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं इसका नाम है इंडिफिनिट इंटीग्रल। इसी को हम सब लोग हिंदी में अनिश्चित समाकलन। और दोस्तों अब हम लोग यहां से अनिश्चित समाकलन शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा करेगा। अब एक फार्मूला से मैं शुरू करता हूं और यहीं से चले, जब जागो तब सवेरा। अभी से यहां से शुरू करना है। जैसे मैं एक फार्मूला आप सभी के समझ दे रहा हूं कि डी एक्स टू द पावर, सॉरी, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या? तो कहता यही है कि इसके माथा पर एक जोड़ दीजिए एक्स के पावर एन प्लस वन अबाई एन प्लस वन, 80 से कार पर बैठकर च से चल दे। नहीं समझ में आया क्या? देखो एक बात बताता हूं, मान लिया जाए कि कभी आप सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, दोस्त से लड़ाई झगड़ा हुआ, अब माथा पर एक टेटन हो गया, मैंने माथा पर लगा तो माथा फूटा नहीं, फूल गया। ऐसा भी होता है। अगर ज्यादा कस के चोट लगता है तो फूल जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि केवल फूल गया, अगर फूट जाए या फूल जाए। तो आपकी माथा पर टेटन हो गया और वहां पर खून जमा हो गया और लग रहा है कि अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, यदि यदि आपके माथा पर टेटन हो जाए, मतलब ये माथा पर एन आ जाए, तो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में, और एक्स है माने जो है उसी का इलाज होगा। अगर माथा में प्रॉब्लम हुआ तो यहां पर उसका, कई लोग क्या करेंगे कि अब माथा में चोट लगा, हार्ट के ऑपरेशन के डॉक्टर के पास चल जाए, बोलेगा डॉक्टर साहब, अब हार्ट के ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर उनसे बोलेगा माथवा का ऑपरेशन कर दीजिए। अरे नलायक, जिसका इलाज कराना है उसी का ऑपरेशन होना चाहिए। अब यहां एक्स है तो यहां एक्स चाहिए, यदि यहां बाई रहता तो यहां बाई चाहिए, यदि टी है तो यहां टी चाहिए। तो एक्स के माथा में प्रॉब्लम तो यहां एक्स लगा दी। बात समझ रहे हो? जैसे यहां पर टी के पावर 5 रहता तो यहां dt होना चाहिए, और हार्ट में प्रॉब्लम तो हार्ट का डॉक्टर के पास जाए। ये बात एकदम क्लियर। तो यहां एक्स है तो यहां dx रहे। तो वही माथा में जब टेटन था तो क्या किए कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने पहले देखा टेटन, कहा कि अच्छा। जब बाहर निकल रहे हैं तब माथा पर एक पट्टी एकदम बढ़िया वाला एकदम ऑपरेशन करके लगा दी। कितना पट्टी? एक पट्टी एकदम ऑपरेशन, प्लस माइनस का मतलब ऑपरेशन किए और ऊपर से एक पट्टी लगा दी। फूला हुआ था इतना, और ज्यादा फूला हुआ नजर आ रहा है, एकदम उजला पट्टी नजर आ रहा है, एक पट्टी। लेकिन क्या जिंदगी भर वो पट्टी बांधले रहोगे क्या? तब कहना है कि अब टेटन जब ठीक हो जाए तो पट्टी कबारोगे तो पट्टी भी गायब, और टेटन जो फूला हुआ था वो भी गायब, क्योंकि ठीक हो गया। तो यहां पर पट्टी और प्लस यहां टेटन, ये जो माथा में फूला हुआ है, ये दोनों को उठाओ और डायरेक्ट नीचे और कचरा में बिक दो, कोई काम नहीं। अब फिर मुस्कुराते हुए सीट से कार पर बैठकर चल से चल दो। तब कुछ नहीं करना है, इसको याद रखना है। माथा पर एक जोड़ दी एक्स के पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन प्लस आपके पास सी। बस यही फॉर्मूला आपको रहेगा, इसी के आधार पर एग्जाम्पल के रूप में समझना है। जैसे एक एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए, एक्स के पावर 5 dx दे दिए, क्या आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? पहले ये बात बोलो। तब कहना है माथा पर एक जोड़कर पटक देंगे, एक्स के पावर 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1 प्लस सी से कार पर चल, 5 आ 1 6 आ बटा 6 आ प्लस सी। बताओ, महान गधा भी होगा वो भी बोलेगा जी गुरुजी एकदम मजा आ रहा है। अरे मजा तो आना ही है, मजा क्यों नहीं आएगा? जैसे मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं
कि बच्चों एक बात बताओ, यहां पर x के पावर 25 या x के पावर 350 दे दिया जाए और dx, इसका इंटीग्रेशन निकाल पाओगे कि नहीं? तो महान गधा भी होगा जो जिंदगी में कुछ नहीं किया होगा, वो कहेगा लग रहा है कि मेरा इंटीग्रेशन बढ़िया हो जाए। अरे तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा? x के पावर 350 को डायरेक्ट 350 प्लस 1 लिखिए और 350 प्लस 1 अब प्लस c से कार पर बैठकर चल से चल दीजिए। कहां से c आया ये समझ रहे हो? अब इसी को x के पावर 350 एक आपके पास 51, अब यहाँ 300 आपके पास कितना हो जाएगा? तो 51 आ जाएगा प्लस से। एक दो हल्का फुल्का हम क्वेश्चन देंगे, उसे आपको समझनी हो। जैसे अब आप सभी के समझ एक प्रश्न है, इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx आ गया, इसे बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? अब इसे बनानी है कि इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 dx आ गया, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? आपका बनाने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है? तो कुछ नहीं है, आराम से माथा पर एक जोड़ देंगे, तो x के पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 इसी को पटक दिया जाए। अभी कोई शॉर्टकट मेथड ये सब नहीं चल रहे। अब इसी को जोड़ोगे तो 3/2 का मतलब 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया में एक, और आपके पास 3/2 का मतलब 1.5 रुपया है, और उसमें 1 रुपया और दे दिया जाए, 2.5 आ जाएगा, तो इसी को 5/2। ऐसे 3/2 प्लस 1 है तो डायरेक्ट बढ़िया में, तो नीचे वाला नीचे लिखो, 3 और 2 5 लिखो, बस बन गया। जैसे कभी भी आपके पास रहे यहाँ 7/8 दे दे प्लस 1, क्या करोगे? नीचे वाला जस का था 7 और 8 7 आपके पास 15 बन गया। नहीं समझ में आया होगा दौर के? अरे देख रे नलायक, यहाँ पर यदि 4 और यहाँ 5 दे दिया जाए प्लस 1, तो नीचे वाला जस का तस नीचे लिखो और इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 9, यही लिख दो, होगी। तो यही कह रहा है कि इन नीचे वाला जस का तस 3 और 2 5, यही 5/2 आ गया प्लस c। लेकिन अब 5/2 जो लिखा हो इसी को आप 2/5 ऐसे लिखे और x टू द पावर 5/2 प्लस c, मैंने इसी को नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करके लिखा। बस यही खेल है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं इस टाइप का, सबका बन जाना चाहिए। जैसे प्रश्न आप सभी के समझ है कि यहां पर 5 x टू द पावर आपके पास यहां मैं 7 दे दिया और dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। देखिए एक गधा बोल दिया थोड़ा दमदार, हाई रे गधा, तुम लोग स्वर वाला नेचर नहीं छोड़ोगे। तुम्हें मालूम भी है कि मैं हर बात पढ़ाऊंगा, लेकिन आराम से धीरे धीरे, क्योंकि मेरा उद्देश्य कम। अभी निरीक्षण विधि बता रहे थे तो अच्छा अच्छा का दिमाग खराब हो रहा था, समझ रहे हो? अब थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन दिए, बुझाने लगा। यही कहा जाता है कि लंगा को अगर कुछ पैसा हो जाए तो कहता है पूरा दुनिया को हम पैसे से जला देंगे। हमारे गांव में एक व्यक्ति था, उसको गांव वाले 2-4 लोग मिलकर सोचा कि बहुत गरीब है, एक काम करते। मैं एक कहानी बता रहा हूं, सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक मेरे गांव में गरीब इंसान था, तो उसको सब लोगों ने देखा, जो संपन्न व्यक्ति था, तो सोचा कि बहुत गरीबी का हाल है, इसको रहने के लिए मकान तक नहीं। तो मुखिया से इधर उधर पैरवी उरवी करके, जो ठीक ठाक आदमी था उसको पैरवी उरवी करके, जो संपन्न व्यक्ति था उसको किसी प्रकार करके मकान के लिए इंदिरा आवास, ये सब जो प्रधानमंत्री योजना से आ रहा है, पहले इंदिरा आवास था, अब उसी को प्रधानमंत्री आवास योजना बोला जाता है, मोदी जी कर दी। तो उसे आवास योजना वाला मिल गया, कुछ पैसा मिल गया। अब एक दिन वो शराब पिया और उसके बाद बोल रहा है अब वो पैसा मिला, उसी से दारू पीकर और उसके बाद बोल रहा है जो दिलवाया उसी को कि तोरा हम पैसे से जला देंगे। अब यही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको लंगा को कुछ रुपया हो जाए ना,
और जिसके पास बुद्धि ना हो, अब उसी में एक व्यक्ति समझदार होता तो उसे लगेगा कि नहीं, हमारे पास पैसे की महत्व है। जो कमजोर विद्यार्थी होंगे इसका महत्व समझें। अब कई गधे होगा जिसके पास कुछ पैसा आ गया तो उसका उपयोग वही कर पाएगा। तो इसी में कई ऐसे गधे होते हैं। तो अब यहां पर ये जो प्रश्न दिया गया, आसान आसान प्रश्न से सीखिए। और यहां पर कुछ अगर समझ में ना रहे जी कैसे होगा, कुछ बुझाने लगा, तो उसके बाद का ताकि हमरा से बढ़िया मैं एकदम कुछ दमदार क्वेश्चन दीजिए, कुछ भारी दीजिए, हाई रे गधा, तरस आता है ऐसा करके देख के। पहले समझो रे गधा, यहां पर अब आपके पास इतना दे दिया तो इंटीग्रेशन देखिए, x के पावर 7 और 5 को आप 1/5 और dx ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर x के पावर इस 7 गुना 5 वो 1/5 है, तो इसी को 7 बटा आप 5 dx बोल सकते हैं। देखिए अब क्या कहता है इसका नियम, माथा पर एक जोड़कर पटक दिया जाए तो 7/5 आप +1, यहाँ 7/5 आप +1 आ जाएगा। अब +3 से कार पर बैठा देना। अब दोस्तों यहाँ x के पावर ये देखिए, ये 5 तो है एलसीएम में, 7 आप 5 आपके पास 12 आ गया, यही 12/5 यहां भी लिख दोगे प्लस। लेकिन x के पावर दोस्तों 12/5 तो है, लेकिन अब 12/5 जो नीचे दिया गया इसी को आप 5/12 करो, अब प्लस आपके पास c आ जाए, बस मसला सेट है। क्लियर? तो आप इस बात को बहुत बढ़िया से जबरदस्त तरीके से ठीक कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक प्रश्न और मैं दे रहा हूं, इस पर आप सभी का विशेष ध्यान होने चाहिए। क्वेश्चन 1/x⁵ dx दे दिया, इसके बारे में आप क्या सोचो, क्या आप करेंगे? तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास 1/x⁵, देखिए दो तरह की क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग है, कई गधे लोग की पता नहीं चलेगा। एक x के पावर 1/5 dx ये अलग क्वेश्चन है, और एक आप 1/x⁵ ये अलग क्वेश्चन है। ये दोनों में अंतर समझना हो कि x⁵ 1/5 है, 1/x⁵। कई लोग ये दोनों में अंतर ही न समझता है। अरे हमें लगता है ये दोनों में अंतर समझ में आ गया हो, यहां पर x के पावर 1/5 है और यहां पर 1/x के पावर 5। ये दोनों में आपको जब मैं चीजें बता रहा हूं तो ये ध्यान देते हुए समझने। तो ये 1/x के पावर 5 दिया तो इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, नीचे से ऊपर जाएगा x के पावर -5 dx। अब माथा पर एक जोड़ दिया जाए तो -5 + 1, -5 + 1 आ जाएगा प्लस। देखिए x के पावर आपके पास -5 + 1 तो -4 आ जाएगा, यहां पर भी -4 आ जाएगा प्लस से। इतना के बाद ये -1/4 और x के पावर -4 आप प्लस से, इसी को -1/4 और x के पावर 4 + c आ जाए, बस यही काम करना है। अब इसी में आप अगर इसी को मेथड 2, अगर आपके पास क्वेश्चन x के पावर 5 dx आ गए तो डायरेक्ट आप क्या लिखिए कि यहां पर -1 बटा अब 5 दिया गया, इसमें से 1 घटाइए, आपके पास x के पावर 4 आप प्लस 6 आ गए, बस मसला से। जैसे बात समझो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। जैसे अब 1/x के पावर 20 dx आ गया तो -1 बटा अब 20 में से 1 गया तो आपके पास 19, x के पावर 19 + c ऐसे करो। अरे बोलो बना सकते हो तो बोलो ना कि हाँ हम बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। जैसे कुछ भी आपके पास आ जाए, देखिए 1/x के पावर आपके पास 530 आ जाए dx, तो -1/530 में से गया तो 529, x के पावर 529 प्लस c हो, बस
जैसे आप सभी के समझ कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, इंटीग्रेशन O1 बाई एक्स टू द पावर 25 आ गया dx, तो मुस्कुराते हुए आप एक काम करेंगे, -1 बाई 25 में से एक गया तो 24 एक्स के पावर 24 प्लस सी हो गया, बस मसला से यही करना ही। दो तीन बात यदि ये सब ध्यान दे दिए तो आपकी जलवा अलग लेवल की होगी। थोड़ा एक काम करो और इधर आगे चलो, जैसे कभी आप सभी के समझ में ऐसा दे दो, कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास चीजें जानने की आवश्यकता है, जैसे dx इसका इंटीग्रेशन x प्लस आपके पास c हो जाए। यहां पर यदि आप सभी के समझ जैसे O1 बाई रूट एक्स दे दिया dx, इसका डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स प्लस c हो जाए। अब ये दो महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप सबको ध्यान में रखिए। अब कैसे होगा, जैसे आप खुद एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि यहां पर इतना का डिफरेंशिएशन, जैसे x प्लस c इसका डिफरेंशिएशन आप करते हो तो x का डिफरेंशिएशन 1 और c का 0 आ जाए, तो यहां कुछ नहीं तो 1 ही है। तो कभी भी यदि आपसे मैं पूछूं कि dx का इंटीग्रेशन तो x प्लस c, जैसे इसमें देखिए इतना का डिफरेंशिएशन d 2 रूट एक्स प्लस c दे दी, तो यहाँ 2 रूट आपके पास रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स प्लस सी का 0 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो 1 बाई रूट एक्स। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि 1 बाई जो रूट एक्स दे दिया dx, तो इसका 2 रूट एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि इतना का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी हो जाए। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब मैं कुछ तरीका को सिखा रहा हूं, प्रोसेस को, इससे कुछ बात आपको समझनी। जैसे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ 8 दे दिया जाए dx। अब इसका आप सभी लोगों को हल करना है। अब बोलो आप में कितने लोग ऐसे हो जो इस प्रश्न को बना सकते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो बना सकते हैं? हम एक सिखाएंगे, आप सब लोग बना पाएंगे, आपके पास वो तरीका हो जाएगी। देखिए यहां पर जो प्रश्न दिया गया है, तो इसमें एक काम करना है, पहले आपके पास गिवन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 और dx आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ऑपरेशन थिएटर सबको अलग अलग दे देंगे, तो यहां एक्स स्क्वायर dx, 5x dx और फिर यहां 8 dx। लेकिन एक बात मैं पूछूं, यहां पर एक्स स्क्वायर तो आपको नजर आ रहा है dx कि 5 का करेगा, यहां 5, 5 को पहले बाहर कर दो, आप फिर एक्स dx लगा दो, क्योंकि यहां पर इलाइज एक्स का होना है, तो 5 को बाहर कर देंगे, जैसे 8 दे दिया, 8 को बाहर कर दो, केवल dx। अब एक तरीका आप सब लोग जानते हो, डी एक्स के पावर n dx आ गया, तो एक्स के पावर n प्लस 1 बाई एच प्लस 1 प्लस सी, तो इसके माथा पर एक जोड़ देंगे, तो 2 है तो एक जोड़ दिए तो 3/3 आ जाएगा प्लस। अब 5, अब इसके माथा पर एक दे दिए, तो एक और जोड़ दिए तो एक्स स्क्वायर बटा 2 आ गया, अब प्लस। अब यहां पर आप सब लोग जानते हैं कि dx जो दे दिया, इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है, तो यहां 8 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस लास्ट में c। कई लोग सोच रहे हैं यहां भी c, यहां भी c, यहां भी c, तब c नहीं, सबको मिला के सबसे लास्ट में c दे दीजिए। इस c का मतलब केवल इंडिफिनिट इंटीग्रल का सिंबल है, इतना ही आपको समझना है। अब जैसे यहां पर एक प्रश्न और मैं ले रहा हूं, इससे आप चीजें और समझेंगे बेहतर तरीके। जैसे x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस आपके पास 8x क्यूब अब प्लस 5x,
और यहां पर dx दे दिया जाए। अब इसका जवाब चाहिए। क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे, हाँ या ना? तो जवाब आने चाहिए हाँ सर, यस सर, मैं जवाब दे सकता हूं, बेहतर तरीके से जवाब दे सकता हूं। देखिए करनी क्या है, आप सभी के समक्ष जो प्रश्न दिया गया है इसको अलग अलग ऑपरेशन थिएटर पहले देना है। तो पहले तो आप लिख दीजिए, जो दिया गया है उसको पहले लिखिए। पहले हम जो दिया गया उसे लिख दिए। अब यहां के बाद अलग अलग हम ऑपरेशन थिएटर दे देंगे, माने अलग अलग समाकलन कर देंगे। x टू द पावर 5 dx माइनस आपके पास 3x स्क्वायर dx प्लस में आपके पास 8x क्यूब फिर dx आ गया, और उसके बाद प्लस में आपके पास 5x और इतना के बाद dx आ गया। हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन और dx लगा दिए। यहां पर आपके पास x टू द पावर 5 और dx तो है, तीन कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए तो x स्क्वायर dx आ गया। 8 अचर है इसलिए 8 को बाहर x क्यूब और dx आ जाएगा। 5 को बाहर कर दीजिए और x dx आ जाएगा। अब दोस्तों एक काम मैं करता हूं, यहां पर जो पावर में 5 है इसको माथा पर जोड़ दीजिए, 5 1 6/6, बस माथा पर एक जोड़कर पटक देना है। जैसे -3 यहां 2 है तो x के पावर 2 1 3/3 आ जाएगा, प्लस 8 यहाँ x के पावर 3 है तो 1 4/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ 5 है तो एक माथा पर तो एक और जोड़ दीजिए 2/2 और लास्ट में c कर दीजिए। कुछ कट छट रहा है का, इससे e कैंसिल 4 से 2 बार में। तो अब दोस्तों यहां पर x टू द पावर 6/6 माइनस एक्स क्यूब और यहां पर 2x टू द पावर 4 और इतना के बाद प्लस 5/2 और x स्क्वायर प्लस c आ जाए। बस इतना काम करना है। अब एक बात सुनो, आप सभी के समझ में एक काम कर रहा हूं, HW दे रहा हूं। एक्सरसाइज HW में जो है आपका बुक का नाम है कैसे सिन्हा। ठीक है, एक्सरसाइज 19.1 आप सब लोग ये ध्यान दीजिएगा, कैसे सिन्हा सर का वॉल्यूम 2 है। ये जो आपका किताब जो है ये आपका वॉल्यूम 2 है, पार्ट 2। तो इसी किताब में आप देखेंगे तो आपका एक्सरसाइज 19.1 जो दिया गया है वो आपका एक्सरसाइज आपसे बनेगा। देखिए अभी आज की क्लास में मैं शुरुआत किया, कल का क्लास किसी भी हाल में आपको करनी है, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको निरीक्षण विधि और ये सब चीजें मैं कुछ कुछ शुरुआत करके बताया हूं। कल के क्लास में आपको एकदम धमाल होने वाला है। कल की क्लास और परसों की क्लास, दो क्लास जो बच्चा बढ़िया से समझा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, फिर अलग लेवल की समझदारी आ जाएगी, आपकी थिंकिंग ही अलग लेवल में आगे बढ़ जाएगी। तो चलिए हम और आप दोनों लोग मिलकर एक अलग लेवल की क्रिएटिविटी पैदा करते हैं, अलग लेवल की सोच उत्पन्न होगा, आपकी जलवा अलग होगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल सुबह 7 बजे से। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।